बिहार में सीएम नीतीश की घोषणा के बाद आरोप प्रत्यारोप का भी दौर तेज हो गया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि ये लूटने वाली फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, इन्हें जनता से कोई भी मतलब नहीं। पहले पेंशन योजना में बढ़ोतरी, उसके बाद 1 करोड़ नौकरियों की घोषणा और अब बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी खुद मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? एक से एक घोषणा है। देखिए, डबल इंजन की सरकार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं। गरीबों के हित में निर्णय लेते हैं, राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने का और एक मजबूत नींव पर एक मजबूत विशाल इमारत खड़ा करने का, विकसित भारत बनाने का सपना को साकार कर रहे। अभी आपने देखा कि 400 से 1100 सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अब 1 करोड़ 86 लाख उपभोक्ता घरेलू हैं और उसमें 1 करोड़ 67 लाख उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली दी जाएगी 125 यूनिट तक। और जो 20 लाख है वो 125 यूनिट से ऊपर जलाएंगे, सिर्फ उसी का चार्ज लगेगा। लगभग 2 करोड़ 16 लाख उपभोक्ता, टोटल उपभोक्ता बिहार में है, जिसमें 90% उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली। ये देश के अंदर पहला राज्य। और इसके पहले भी हम, ऐसा नहीं कि आज चुनाव के समय, इसके पहले भी 44% से 80% हम सब्सिडी दे रहे थे। अब वो 80% को 100% कर दिए। 80% लोगों को, 44% से 80% को सब्सिडी दे रहे थे, अब इसको 100% सब्सिडी कर दिए। लेकिन आप जो भी आप लोग, चाहे 1 करोड़ नौकरियों की बात हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की बात हो, या अभी आपने जिस तरीके से बिजली यूनिट फ्री किया है, ये जब भी आप लोग करते हैं, तेजस्वी यादव सामने आते हैं, आज भी आएंगे और वो कहेंगे कि हमारी ही योजना है, आप लोग उसे हाईजैक कर रहे हैं। देखिए, उनकी न सोच है, वो तो जंगल राज के युवराज हैं। कुछ माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ अफसरों से संबंध है और एक पैसा अकुत संपत्ति है। एक बड़े लोगों की टीम रखते हैं, लोग पता करते रहता है कि सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है, उसको वो जानकारी लेकर के और अपने पिता के बड़े बोलेपन की तरह आके आगू बोल देते हैं। अरे, आपको 5 साल इसी सरकार में मौका मिला था, एक भी विजन आपका था। 15 साल माता पिता रही, कांग्रेस का इतने लंबे समय तक सत्ता रही, किसी ने एक भी निर्णय नहीं लिया। ये सब गपबाज लोग हैं, डिंग हाँकने वाले लोग हैं, करने वाले नहीं हैं। मौका मिलता है, एक भी विभाग, 5-5 विभाग में, एक भी विभाग में इनका कोई अपनी नीति जिस पर गर्व करे बिहारी, कोई ऐसा उपलब्धि। तो ये तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच, विकसित भारत और विकसित बिहार के सपना को साकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन की सरकार, एनडीए सरकार कर रही है। सर, आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से एक घोषणाएं हो रही हैं, जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में आम लोगों को ही इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि चुनाव में अभी समय है। सर, आने वाले समय में और बिहार के लोगों को क्या कुछ सौगात मिल सकती है? अब तो प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहे हैं कि हम हर भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जी भी मुस्कुराने का हमेशा लोगों को प्रेरित करते हैं। ये मुस्कुराहट गरीबी रूपी अभिशाप से मुक्ति से मिलेगा। आने वाले दिनों में रोजगार का बड़ा अवसर, क्योंकि अब हर घर तक बिजली पहुंचा है, हर घरेलू उपभोक्ता आज खुश है। उनके नौजवानों को एग्रीकल्चर और रोजगार के क्षेत्र में, औद्योगिकरण के वातावरण में, घरेलू उद्योग के वातावरण में एक बड़ा आमद का सोर्स बढ़ेगा और एक बड़ा अवसर भी मिलेगा। सर, चलते चलते एक और सवाल है। जो अपराधी हैं लगातार चैलेंज दे रहे हैं सरकार को। अभी पारस अस्पताल में भी एक जो युवक है उसे घुसकर गोली मार दी, तो क्या कुछ अपराधियों को आप कहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? देखिए, ये स्पष्ट है कि बिहार अपराध को कभी स्वीकार नहीं किया है।
और अपराध की मानसिकता वाले लोग को एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार चैन से नहीं बैठने देगी। हर हाल में कार्रवाई, एक्शन होगा। इस तरह की मानसिकता के लोगों को हर हाल में जहां भी रहेगा खोज कर निकाला जाएगा। अस्पताल के अंदर अपनी सुरक्षा व्यवस्था होती है, इसलिए लोग अस्पताल की सुरक्षा पर निर्भर करते हैं। लेकिन अब अगर जो यहां भी इस तरह के लोगों की मानसिकता पहुंची है तो सरकार सख्त कदम उठाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बिहार के लोकप्रिय डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी थे, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो भी वादा जनता से किया है वो सारी चीजें पूरी होंगी, और प्रधानमंत्री भी बिहार आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता के लिए बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। बढ़ाकर 1100 रुपया अनुदान, एक तरह से सहयोग, सामाजिक पेंशन किया गया, आज अनुदान बढ़ाया गया और कई चीजें लगातार एनडीए की सरकार बिहार में कर रही है। इतना हमको जानकारी देना था। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं। ये सवाल है सर कि क्या इसके अलावा जो बाकी की यूनिट होगी वो क्या अनुदान मुक्त हो जाएगी? नहीं, 125 यूनिट तक 1,82,00,000 परिवार मैंने बताया आपको, जिसमें से 1,67,00,000 ऐसे लोग हैं जो 125 यूनिट ही यूज करते हैं। तो 1,67,00,000 लोगों को कोई बिजली बिल देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो शहर में भी लागू है सर। इसके अलावा जो कोई भी उपभोक्ता हो, डोमेस्टिक यूज करने वाले, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी का समय। 125 यूनिट के बाद की जो यूनिट है वो अनुदान मुक्त होगी या सहित होगी? सब्सिडी चलती रहेगी या नहीं? सब्सिडी तो हमने बताया कि पहले हम 16,000 करोड़ 15,995 करोड़ रुपया दे रहे थे। इस सब्सिडी को और बढ़ाकर 3,375 करोड़ और बढ़ाया, जिसमें यह व्यवस्था किया कि 125 यूनिट तक जो लोग जिनके बिल आ रहे हैं वो इसका 100% अनुदान बिहार की सरकार देगी। एक सेकंड 23 फरवरी 2024 को विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा था कि हम पहले से ही कम पैसे पर बिजली देते हैं और हम कभी भी बिजली फ्री नहीं करेंगे। तो आज ये जरूरत क्यों आ पड़ी? देखिए, मैंने इसी के लिए कहा ये सब्सिडी है, अनुदान है, मुफ्त की बात नहीं। मैंने शुरू में एक भी मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द आपको नहीं मिला होगा कि हमने मुफ्त देने की बात की। हमने सब्सिडी दिया और इसके बाद हमने ये आग्रह किया है कि हम सोलर यूनिट के लिए भी आपको सहयोग करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार 50% का सब्सिडी पहले से दे दी है 1 किलोवाट लगाने के लिए, और इसमें भी हम प्रावधान करेंगे जिससे कि उनको लाभ मिले और ये 25 वर्षों तक सोलर यूनिट से आप बिजली का पूर्ण रूप से बिजली से छुटकारा पा सकते हैं। योजनाओं को जो घोषणा की है वो आप लागू कर रहे हैं। अब देखिए, बचवा की बात मत कीजिए, इसलिए मैंने कहा कि चुनाव की घोषणा बिहार में नहीं हुई। महागठबंधन के लोग अभी घोषणा पत्र बना ही रहे। अब बचवा को हड़बड़ी थी तो हम क्या कर सकते। अब देखिए, जिस पार्टी में 5.5वें नंबर पर कोई व्यक्ति हो उसका क्या होना है। मेरा स्पष्ट मानना है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का स्पष्ट मानना है, बिहार के लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में हमारा सब्सिडी योगदान देगा। और हम बिजली में भी, आप याद कीजिए, हम मात्र 55 पैसे पर हम बिहार के किसानों को बिजली देते। तो ये पूर्ण रूप से बिहार में सब्सिडी देने का पहले से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरी व्यवस्था कर किया। सर एक सवाल लगा हुआ है, ये 1,82,00,000 जो उपभोक्ता हैं, इन सभी को क्या 125 यूनिट बिजली का लाभ? जो भी डोमेस्टिक कनेक्शन में है
उनको 1 किलो वाट तक जो फिक्स चार्ज है वो भी नहीं देना पड़ेगा और 125 यूनिट तक जो बिजली बिल आएगा उसको राज्य सरकार अनुदान के तौर पर, सब्सिडी के तौर पर सोलर युक्त बनाने तक उनको अनुदान देते रहेगी। सर, अगर मान लिया पहले से जो लगाए हुए सोलर सिस्टम, उनके लिए क्या ये है फैसिलिटी? दूसरा ये है कि 125 से ऊपर अगर जा रहा है तो क्या मतलब ये 125 यूनिट से अधिक जो खर्चा कर रहे हैं तो वो उनको बिल देना है, उसमें कहाँ दो मत। 125 यूनिट तक बिहार की सरकार अनुदान देगी। धन्यवाद। सवाल